7वा आपले परमवीर. पुरातन काळातील वीर पुरुषांच्या असामान्य पराक्रमांच्या कथा तुम्ही ऐकल्या असतील, पण आपल्या सर्वांच्या सुरक्षतेसाठी स्वतःच्या प्राणांची आहुती देणारे शूर सैनिक आजही आपल्या देशात आहेत. त्यांच्या अतुलनीय शौर्याला वंदन करण्यासाठी त्यांना सन्मान पदके देऊन गौरविले जातात. परमवीर चक्र हा भारताचा सर्वोच्च लष्करी सन्मान आहे. जमिनीवर, समुद्रात किंवा आकाशात शत्रू समोर उभा ठाकलेला असताना केवळ अजोड असे धाडस, शौर्य दाखवणाऱ्या, आत्मसमर्पण करणाऱ्या वीरांना तो प्रदान केला जातो. परमवीर चक्र हा फार दुर्लभ सन्मान आहे. आतापर्यंत फक्त 21 वेळाच हा सन्मान प्रदान करण्यात आला आहे. त्यातील 14 वीरांना तर तो मरणोत्तर देण्यात आला आहे. परमवीर चक्र पदक दिसायला अगदी साधे आहे. कांस्य धातूपासून बनवलेले, छोट्या आडव्या दांडीवर सहज फिरेल असे. गडद जांभळी कापडी पट्टी हे त्याचे वैशिष्ट्य. पदकाच्या दर्शनी बाजूला मधोमध भारताचे राष्ट्रीय बोधचिन्ह आहे. पदकाच्या मागच्या बाजूला परमवीर चक्र हे शब्द इंग्रजी आणि हिंदीत गोलाकार कोरलेले आहेत. त्यांच्यामध्ये 2 कमलपुष्पे आहेत. परमवीर चक्र पदकाचे डिझाईन सावित्रीबाई हानोलकर यांनी तयार केले. त्या मूळच्या युरोपियन, परंतु भारतीय सेनेतील एक अधिकारी विक्रम खानोलकर यांच्याशी विवाह करून त्या भारतात आल्या. या देशावर त्यांचे प्रचंड प्रेम. त्यांनी भारतीय नागरिकत्व तर घेतलेच, शिवाय भारतातील कला परंपराचाही खूप अभ्यास केला. मराठी, संस्कृत, हिंदी या भाषा त्या असलिखितपणे बोलत असत. इंद्रवज्र म्हणजे विजेचा कडाडणारा प्रहार. हे एक अजोड अजिंक्य असे शस्त्र समजले जाते. दधीची ऋषींच्या परमोच्च त्यागामुळे हे शस्त्र अमोघ झाले आहे. इंद्रवज्र कसे तयार झाले त्याविषयीची एक दंतकथा अशी. हजारो वर्षापूर्वी एका राक्षसाने जगातले सगळे पाणी पळवून नेले. निष्पाप माणसे पाण्यावाचून तडफडू आणि मरू लागली. या राक्षसावर कोणत्याच साध्यासुध्या शस्त्राचा परिणाम होईना. मग ते लाकडाचे असो नाहीतर धातूचे, त्याला हरवेल असे अमोघ शस्त्र बनवण्यासाठी काहीतरी दिव्य पदार्थ हवा होता. तो कुठे मिळणार? दधीची ऋषींच्या हाडांमध्ये असे दिव्य सामर्थ्य होते आणि दधीची ऋषींचे मानसिक सामर्थ्यही तेवढेच मोठे होते. लोकांच्या कल्याणासाठी त्यांनी स्वतःच आपल्या प्राणांची आहुती दिली आणि आपल्या अस्थींचे दान केले. या अस्थीतूनच तळपणारे इंद्रवज्र तयार झाले. राक्षसाचे निर्दालन झाले. दधीची ऋषींच्या अस्थींमुळे इंद्रवज्राला सामर्थ्य मिळाले. तसेच अमोघ सामर्थ्य भारतीय सेनेला मिळते. ते या परमवीरांकडून, त्यांच्या शौर्यातून, त्यांच्या अतुच्छ अशा बलिदानातून. 21 महान परमवीर. नंबर 1, मेजर सोमनाथ शर्मा. देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा 3 नवंबर 1947 को कश्मीर के बड़गाम में पाकिस्तान के खिलाफ अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए. युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले मेजर शर्मा अस्पताल में भर्ती थे और जीत करके शत्रु से लड़ने पहुंच गए थे. इन्हें मरणोपरांत सेना का सर्वोच्च सम्मान दिया गया. ये 4थी बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के थे. नंबर 2, लांस नायक करम सिंह. यह 1ली बटालियन सिख रेजिमेंट से थे. करम सिंह
ऐसे पहले भारतीय सैनिक थे जिन्हें जीतेजी परमवीर चक्र मिला था। सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में 13 अक्टूबर 1948 को तिथवाल के दक्षिण में स्थित रिचमार गली में एक अग्रिम पोस्ट को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। नंबर 3, सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे। यह इंडियन कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स से थे। सेकंड लेफ्टिनेंट राणे को जीतेजी परमवीर चक्र से नवाजा गया। 1948 को भारत पाक युद्ध में कोर ऑफ इंजीनियर्स के बॉम्बे सैपर्स रेजिमेंट के राणे ने नौशेरा क्षेत्र में भारतीय टैंकों को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बनाने का काम किया था। नंबर 4, नायक यदुनाथ सिंह। यह पहली बटालियन राजपूत रेजिमेंट से नौशेरा के टेंडर में 6 फरवरी 1948 को राजपूत रेजिमेंट के नायक यदुनाथ सिंह ने होश रहने तक दुश्मन के हमलों को नाकाम किया और अपने साथियों को डटे रहने के लिए प्रेरित कर नेतृत्व की अनूठी मिसाल पेश की। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। नंबर 5, कंपनी हवालदार मेजर पीरू सिंह शेखावत, 6ठी बटालियन राजपूताना राइफल से। हवालदार मेजर पीरू सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 17-18 जुलाई 1948 को तिथवाल कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में अदम्य साहस का परिचय दिया था। नंबर 6, कैप्टन गुरुबच्चन सिंह सलारिया। यह 3री बटालियन 1 गोरखा राइफल से। कैप्टन सलारिया परमवीर चक्र मरणोपरांत प्राप्त करने वाले एकमात्र संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक है। सना के अभियान के दौरान सलारिया ने 5 दिसंबर 1961 को पृथकतावादी राज्य कांगो के 150 सशस्त्र पृथकतावादियों का मुकाबला किया था। नंबर 7, मेजर धन सिंह थापा। यह पहली बटालियन गोरखा राइफल से। मेजर थापा ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख के चुशुल में चीनी सैनिकों से लोहा लिया था। थापा को उनके साथियों के साथ चीन ने बंदी बना लिया था। भारत में उन्हें मृत मानकर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नंबर 8, सूबेदार जोगिंदर सिंह, पहली बटालियन सिख रेजिमेंट से। सूबेदार जोगिंदर सिंह 23 अक्टूबर 1962 को चीन के खिलाफ युद्ध में तोंगपेनला नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नंबर 9, मेजर शैतान सिंह। यह 13वीं बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट से। मेजर शैतान सिंह ने चुशुल सेक्टर रेजांगला में अंतिम सांस रहने तक चीनी सैनिकों का मुकाबला किया। इस युद्ध में भारत के करीब 123 सैनिक शहीद हुए थे। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। नंबर 10, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवालदार अब्दुल हमीद। यह 4ठी बटालियन बॉम्बे ग्रेनेडियर्स से थे। हवालदार अब्दुल हमीद 10 सितंबर 1965 में चीमा खेमकरण में
पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। नंबर 11 लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशीर तारापुर। यह दपुना हॉर्स से आए थे। 11 सितंबर 1965 में पाकिस्तान की सेना में सियालकोट सेक्टर के फिलोरा पर हमला किया था। घायल होने के बाद भी कर्नल तारापुर ने अपनी रेजिमेंट का नेतृत्व किया। उन्हें मरणोपरांत सेना का सर्वोच्च सम्मान मिला। नंबर 12 लांस नायक अल्बर्ट एक्का। यह 14वीं बटालियन बिहार रेजिमेंट से आए थे। 1971 के भारत पाक युद्ध में लांस नायक एक्का हिली गंगा सागर की लड़ाई में अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। नंबर 13 फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो। यह 18वीं स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना से। शायद मेरा जेट भी निशाने पर आ गया है। घुम्मन, अब तुम मोर्चा संभालो। 1971 के भारत पाक युद्ध में फ्लाइंग ऑफिसर शेखों के यह अंतिम शब्द थे जब वे आसमान में पाक विमानों का मुकाबला कर रहे थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। नंबर 14 लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। यह पूना हॉर्स से। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में 21 साल के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ट्रेनिंग पूरी होने से पहले ही युद्ध क्षेत्र में जा डटे थे। शकरगढ़ क्षेत्र में परमवीर अरुण अकेले ही 14 पाकिस्तानी टैंकों की स्क्वाड्रन से भिड़ गए और वीर गति को प्राप्त हुए। नंबर 15 मेजर होशियार सिंह। यह 3री बटालियन बॉम्बे ग्रेनेडियर्स से। 1971 की लड़ाई में मेजर, बाद में ब्रिगेडियर होशियार सिंह ने शकरगढ़ सेक्टर में दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। घायल होने के बावजूद मेजर ने पीछे हटने से इनकार कर दिया था। उन्हें अद्भुत शौर्य का परिचय देने के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। नंबर 16 नायब सूबेदार बाना सिंह। यह 8वीं बटालियन जेके लाइट इन्फेंट्री से। नायब सूबेदार बाना सिंह ऑनरेरी कैप्टन ने 23 जून 1987 में सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराने के अभियान में अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन किया था। उन्हें जीते जी परमवीर चक्र मिला। नंबर 17 मेजर रामास्वामी परमेश्वरन। यह 8वीं बटालियन महार रेजिमेंट से। मेजर परमेश्वरन ने नवंबर 1987 में श्रीलंका सिविल वार के दौरान अद्भुत बहादुरी का परिचय दिया था। उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया। नंबर 18 लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। यह प्रथम बटालियन 11 गोरखा राइफल्स। कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में 3 जुलाई 1999 को मनोज पांडे बटालिक सेक्टर में कठिन मोर्चे पर दुश्मन से जूझते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नंबर 19 ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह 18वीं बटालियन द ग्रेनेडियर्स से। यादव बाद में सूबेदार, सबसे कम उम्र 19 के सैनिक है जिन्हें सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र मिला। टाइगर हिल पर पाक
सैनिकों से लड़ते हुए युद्ध में यादव गंभीर रूप से घायल हुए थे। नंबर 20 राइफलमैन संजय कुमार, यह 13वीं बटालियन से, जम्मू कश्मीर राइफल से। कारगिल युद्ध के दौरान संजय कुमार, बाद में सूबेदार, ने फ्लैट टॉप पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें जीते जी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नंबर 21 कैप्टन विक्रम बत्रा, यह 13वीं बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल से। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान 5140 चोटी पर कब्जा करने के बाद विक्रम बत्रा ने कहा था, यह दिल मांगे मोर। इसके बाद वे अगले मिशन में जुट गए और अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। शेर शाह उपनाम से भी उन्हें नवाजा गया। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखाव, 10877 FPPVC स्क्वाड्रन नंबर 18 दी फ्लाइंग बुलेट्स, 14 डिसेंबर 1971 रोजी शत्रूची 6 सेबर जेट विमान श्रीनगर हवाई क्षेत्राकडे हल्ला करण्यासाठी झेपावली। तेथे नियुक्तीवर असणारे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत शेखा सावध होते, पण धावपट्टीवर अचानक उडलेल्या धुराळ्यामुळे त्यांना उड्डाण करता येईना। धावपट्टी थोडी दिसू लागेपर्यंत शत्रूची विमाने माथ्यावर अगदी खालून घोंगावू लागली होती। गोळ्यांच्या फैरी झाडत होती, तरीही प्राणाची पर्वा न करता फ्लाइंग ऑफिसर शेखांचे नॅट विमान क्षणार्धात वर झेपावले। त्यांनी हल्लेखोर सेबर जेट विमानांचा प्रतिकार जोमाने सुरू केला। पाहता पाहता 2 विमानांचा त्यांनी अचूक वेध घेतला। जमिनीपासून फार थोड्या उंचीवर शत्रूच्या अधिक शक्तिशाली विमानांनी वेढले असताना निकराची लढाई त्यांनी चालूच ठेवली। शत्रू संख्येने जास्त होते, पण त्यांच्या या धाडसी हल्ल्याला पाठ दाखवून पळून गेले। श्रीनगर शहर आणि हवाई क्षेत्र बचावले, परंतु या भीषण युद्धात फ्लाइंग ऑफिसर शेखांचे विमानही कोसळले आणि त्यांनी आपले प्राण गमावले। फ्लाइंग ऑफिसर शेखांना मृत्यू प्रत्यक्ष समोर दिसत होता, मात्र त्याही परिस्थितीत कमालीचे उड्डाण कौशल्य वापरून प्रचंड निर्धाराने ते शत्रूला सामोरे गेले। कर्तव्य म्हणून नव्हे तर असामान्य धैर्याने ते लढले। परमवीर फ्लाइंग ऑफिसर शेखा यांना सलाम। देशसेवेसाठी प्राणांचे मोल देणाऱ्या या परमवीर चक्रधारकांची माहिती www.paramveerchakra.com या इंटरनेटवरील संकेतस्थळावर जरूर वाचा। हे परमवीर विविध जाती धर्माचे आहेत असे तुम्हाला दिसेल। आपल्या जखमा आणि प्राणांतिक वेदनांची पर्वा न बाळगता परमवीरांनी शत्रूशी 2 हात कसे केले, त्यांच्या प्रेरक स्फूर्तिदायक हकीकती जरूर मिळवा आणि वाचा। भारत माता की जय।